शहद निकाल रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हमने हल्का हल्का सा धुआं देना है। अभी माशाल्लाह ठीक है जी। पैर भी लगा दिया। साइड पे हमने जो फालतू समझ साइड पे जो उन्होंने लगाया हुआ था उसको मैंने यहाँ से साफ कर दिया। पोजीशन पे मैं पहुँचा ही नहीं हूँ। ठीक है जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा इस्तेफा इन्होंने। असल में हमारी जगह बड़ी अच्छी है। ठीक है जी, दिखाओ इसको, जूम करो, दिखाओ जरा। ठीक है जी, और इसको किस में डाल दें जी, यहाँ पे जाली लगी हुई है ना, यहाँ से दिखाओ दो जी। ठीक है, ये देखो नीचे जाली या ड्रम में दिखाओ, नीचे तक, नीचे दिखाओ ड्रम नीचे साइड से। तो ये ऐसे रख देंगे, इसको कोई उबालना शुबालना नहीं है। ठीक है, सिर्फ ऊपर पैक करके धूप शूप में रखेंगे ताकि ये इक्का दुक्का दिखाओ। ऑन करो दोबारा वीडियो ऑन। हाँ। ये जो मक्खियाँ जाती हैं इनको आराम से ऐसे आप ऐसे करें, साइड पे कर दें। कोशिश करें कि इनके परों पे शहद ना लगे जी। ठीक है, यहाँ से हमने इसको साइड पे कर दिया क्योंकि ये इनकी खुराक है, इसको छोड़ती नहीं है, पूरी इनकी कोशिश होती है। ये देखें, नहीं करना है, ये प्योर खालस है। इसको ये नहीं कशीद करने के लिए ये मैंने मशीन भी थी, मशीन है, लेकिन है तो सही, वही मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसमें अभी हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, आजकल सर्दी बहुत है। ये जनवरी या 4 जनवरी है आज, तो बाग आज़ाद कश्मीर का इलाका है, तो बाहर से बाद लोग कहते हैं जी ऐसे गप लगा रहे हैं कश्मीर में तो बहुत बर्फ़, तो बाग वालों को पता है आज क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मौसम ठीक ही है, लेकिन मशीन से ये नहीं निकलने वाला क्योंकि मशीन घुमाना पड़ती है और वो उससे घुमाने की वजह से एक्सट्रैक्ट होता है, तो थोड़ा सख्त हुआ है। तो इसको हम ये जाली वाला तरीका दिखाओ इधर, ये जैसे प्याज श्याज की जाली नहीं होती है, आलू की जाली, वही लगा के लटका देते हैं इस ड्रमी के बीच में। ऊपर से ये छुरी से ऐसे ऐसे कट शट मारेंगे तो शायद साफ शहद नीचे चला जाएगा। ये देखें जी, ये इसमें देखें, इसमें भी शायद है, लेकिन ये पका हुआ नहीं है। पका हुआ से मुराद आप समझ गए, मैंने पहले बताया। अब ये हम नहीं निकालेंगे, और अगर देसी तरीका होता ना तो उसमें हमें ये काट कर दूसरे तक पहुंचना पड़ता और ये मक्खियों के लिए ज़ाया हो जाता। तो ये मैं इधर आगे कर देता हूँ, ये मैंने आगे कर दिया, लेकिन इसको मैंने करना है साइड पे। दिखाओ ये मक्खियों को। ठीक है जी, माशाल्लाह ठीक है जी। ये ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं फिर आपको बाद में बताऊंगा कि यहाँ पे हमारी क्या कमी थी, यहाँ पे क्या इशू क्या था। ठीक है, अगर हम समझते इसमें शायद है जी तो हम इसको निकाल लेते हैं। इसमें बच्चे भी हैं। ठीक है जी, ये इसके दिखाओ, ये इसके बच्चे हैं, ऊपर सारा शहद है, लेकिन इसको मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि हमें सिर्फ शहद वाले फ्रेम चाहिए और एक ही दफ़ा हमने सोने के अंडे सब नहीं निकालने। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बीच वालों में इनमें क्या है जी बच्चे भी होंगे, क्योंकि मैं तो सारा निकालता नहीं। बाद लोग सारा निकाल लेते हैं, कहते हैं आज का बच्चों को क्या करना है, लेकिन मुझे थोड़ा सा हनी के से ज़्यादा, हनी बीज से ज़्यादा प्यार है। तो अब मेरा एक्सपीरियंस जो है वो साइडों पे ज़्यादा शहद होता है इधर, इसलिए ये देखें ये फुल शहद का होगा जो बिल्कुल इस साइड पे है। तो मैं इनको इधर करूँगा, बाकी ये वापस एज इट इज़, क्योंकि 4-5 किलो शहद इनके लिए भी रहना चाहिए अभी जनवरी या फरवरी मार्च तक, ताकि ये आगे मौसम ज़्यादा सख्त होने जा रहा है। तो ये इसको मैं फिर निकालूंगा क्योंकि इसमें से शहद निकलेगा। मुताबिक मैंने कहा था ना कि जो सबसे इस साइड वाला है वो बिल्कुल भरा होगा शहद से, ना कि शहद की मक्खियाँ तो होंगी साथ, लेकिन शहद की मक्खियों के बच्चे नहीं होंगे। 2 मिनट इसको बस मैं इनको थोड़ा सा साइड पे कर लूँ ताकि इजी रहे, इनको भी ज़रा समझ, आप लोगों को भी समझ आएगी कि वो उन फ्रेम्स और इसमें क्या फ़र्क है। उससे बेहतर ये, यानी लेटेस्ट तरीका यही होता है। ये फ्रेम्स का भी मैं निकालूंगा, आप देखेंगे। ये देखें,
अब देखें ये जो फ्रेम है ना, ये सब भरा हुआ है शहद से। और ये जो फ्रेम होते हैं ये वाले, इन फ्रेम्स का बेनिफिट ये है कि ये इधर दिखाओ, यहाँ से ये लकड़ लगी हुई है, यहाँ लकड़ लगी है, यहाँ पे सब ये मशीन के ज़रिए भी हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस शहद को। और साथ दूसरी बात ये है कि ये कहीं एक जगह से दूसरे पे भी और फिर टूटते नहीं हैं, बहुत इसके बेनिफिट हैं। लेकिन अभी मैंने मशीन से निकालने नहीं है, मैंने आपको बता दिया रीज़न कि सर्दी की वजह से अभी मैं लेट हो गया हूँ। तो सर्दी की वजह से अभी इसको मैं ज़रा इधर झाड़ देता हूँ मक्खियों को। पहले मक्खियों को झाड़ने के तरीके तो मैंने आपको बताए, मज़ीद सिंपल से वे में। शहद की मक्खियाँ बिल्कुल भी नहीं मरेंगी। ऐसे देखें, इसको मैं झाड़ के धुआं दे के साइड पे करके आज काटूँ 10 साल बाद काटूँ, मेरी मर्जी है। तो प्लीज़ लाइक्स एंड कमेंट्स ज़रूर करें। शुक्रिया।